हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो टीआर 3 अभ्यर्थियों के लिए जो कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। आप सभी को पता है कि आज एक मीटिंग होनी थी शिक्षा विभाग की, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आने वाले थे। तो उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, वन रिजल्ट वन कैंडिडेट पे क्या फैसला होने वाला है, डोमिसाइल नीति लागू होगी कि नहीं होगी, और अगर 70% आरक्षण लागू होता है तो महिलाओं का कट ऑफ क्या रहेगा, इन सभी मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। हम वीडियो में तक बने रहिए। चैनल को सभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि सारे अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे दोस्तों। तो चलिए आज का बात स्टार्ट करते हैं। और आज का बात यह है कि एक बहुत बड़ा 2-3 दिन से न्यूज चल रहा था कि शिक्षा विभाग की मीटिंग होनी है और उसमें बहुत सारे अपडेट्स निकल के सामने आएंगे। ओएमआर पर बात किया जाएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है, इस पर बात किया जाएगा। आंसर की अभी तक क्यों नहीं आया, इन तमाम चीजों पर बात की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस इन मुद्दों पर इंतजार किया जा रहा था विद्यार्थियों के द्वारा, हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आएगा, लेकिन ऐसी कोई इस मुद्दे पे मीटिंग हुई ही नहीं। मीटिंग जो हुआ उसका अलग मुद्दा था, वो ट्रांसफर को लेकर के मीटिंग हुआ, ट्रांसफर को लेकर के कुछ बातें हुई, लेकिन इन मुद्दों पर कोई बातचीत फिलहाल जो है सो नहीं हुई स्पष्ट तौर पे। लेकिन एक आध दो चीजों को देखने के बाद, वहां के धरातल पे जो लोग पहुंचे थे उनसे ऑब्जर्वेशन करने के बाद, बातचीत करने के बाद ये समझ में आया कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम जो है वो लागू करने के मूड में सरकार नहीं है। डोमिसाइल नीति पर भी सरकार अभी तैयार जो है सो नहीं है। लेकिन ओएमआर के लिए मैं आपको बताऊं कि कल अथवा परसों में ओएमआर आ रहा है ना, ओएमआर आ जाएगा कल या परसों में, आपका आंसर की आ जाएगा और 2-3 दिन का आपको फिर टाइम मिलेगा और आपको कंप्लेन करने के लिए, और फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए कि अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते में तो नहीं, अगले हफ्ते के एंड तक टीआर 3 का रिजल्ट आ जाएगा और ओएमआर आंसर की आपका जो है सो कल अथवा परसों तक में आ जाएगा। लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था और डोमिसाइल नीति पर सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आया, जबकि हमारे डिमांड है और हम सब लोग ये चाहते हैं और आप सब विद्यार्थी भी चाहते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम जो है वो लागू किया जाए जल्द से जल्द, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। साथ ही डोमिसाइल नीति पर भी सरकार विचार करे, विचार ही ना करे वरन लागू करे, अगर बिहार से बेरोजगारी को दूर करना है तो। क्योंकि आप देखिए कि हर स्टेट के अंदर में, सभी राज्यों में, लगभग राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? क्या बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है? और अगर चुनाव के लिहाजे से भी समझने का प्रयास करें तो अब विधानसभा चुनाव है अगले वर्ष, तो ऐसे स्थिति को भी देखते हुए मुख्यमंत्री साहब को डोमिसाइल नीति पर विचार करना ही चाहिए, क्योंकि इससे अधिक से अधिक स्तर पर बिहारी लोगों का बेरोजगारी जो है सो दूर होगा। हमारे बिहार के लोग जो बाहर जाकर के कमाते हैं, बाहर जाकर के नौकरियां ढूंढते हैं और बाहर के राज्यों में उनके साथ जो भेदभाव होता है, मजदूर बना करके रखने का काम किया जाता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बिहार की सरकार को यह करना चाहिए, डोमिसाइल नीति पे विचार करना चाहिए और वन रिजल्ट वन कैंडिडेट वन रिजल्ट तो लागू करना ही चाहिए। इस नहीं तो इसी वजह से आपको हर वैकेंसी में आपका सीट खाली रह रहा है और उसी को आप आगे में ऐड कर देते हैं और आप कहते हैं कि बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी लेकर के आ गए हैं। लेकिन ये बम्पर वैकेंसी आपकी दिखती कहां है साहब? ये बम्पर वैकेंसी तो आपकी दिखती ही नहीं है ना, क्योंकि आप पेशे का ही जो वैकेंसी है उसी को आप ऐड कर रहे हैं। जो 11,039 सीटों के लिए पिछले कुछ दिनों से जो बातें चल रही हैं कि 11,039 सीट जो है सो ऐड होगा टीआर 3 में, ये कौन सा सीट है? ये टीआर 1 टीआर 2 का खाली हुआ सीट है, तो उसी को उस पर पहला अधिकार किसका बनता है? उस पर पहला अधिकार तो टीआर 1 में अपीयर हुए स्टूडेंट का बनता है, टीआर 2 में अपीयर हुए स्टूडेंट का बनता है। उनके लिए आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया, उनके लिए आपने जो है सो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं किया और वही सब सीट आगे ऐड कर रहे हैं। और अगर आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू नहीं करिएगा तो यह भी तय बात है कि आगे फिर टीआर 3 में सीट खाली रह जाएगा, आप फिर उसको टीआर 4 में जोड़िएगा, आप फिर आप ये कहिएगा कि बहुत बड़ा सीट लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ अन्याय है और ये अन्याय सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को इस चीज को देखना चाहिए और हमारे बिहार के युवा युवतियों को बड़े स्तर पर नौकरी की आवश्यकता है।
इस बात को माननीय मुख्यमंत्री को समझना चाहिए और इस चीज में डोमिसाइल नीति को लाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षक भर्ती एक ऐसा फेज है जहां से बिहार के अत्यधिक गरीब, वंचित, कमजोर विद्यार्थियों को आप क्या कर सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं। ये आप क्यों नहीं समझते हैं साहब? क्यों विद्यार्थियों को के दुख और दर्द को बिहारियों का नहीं समझते हैं? क्योंकि एक बिहारी बेचारा का परिवार का पिता जो है वो जाकर के दिल्ली, बंबई कहीं कहीं कमाता है, मजदूरी करता है, यहाँ घर पर बच्चा, पत्नी अकेले रहता है साहब, और वो बेचारा तैयारी करता है कि उसका एग्जाम हो जाए। और जब बिहार के विद्यार्थी को बिहार में नौकरी देने का मौका आया है तो काहे नहीं समझ रहे हैं? क्या है उसके साथ ऐसा कर रहे हैं साहब? बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करिए और इन विद्यार्थियों को यहीं पर रोजगार दीजिए, ताकि अपने पिता की तरह इनको भी बाहर नहीं जाना पड़े और जाकर के मेहनत मजदूरी वहां पर नहीं करना पड़े तो बिहार में जो करना है करे, बिहार में रोजगार करे, बिहार में नौकरी करे, ये आपको करना चाहिए। और ये डोमिसाइल नीति, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, ये हमारा 3 महत्वपूर्ण मांग है और हम ये सरकार से चाहते हैं कि सरकार इसको लागू करे, विद्यार्थियों के हित में इसको लागू करे, विद्यार्थियों के लिए चिंतन करे। जहां तक 70% आरक्षण की बात है, मैंने पहले भी बताया था कि 70% आरक्षण का जो मुद्दा था वो लागू, अभी उस पर सरकार और आयोग का कुछ भी नहीं कहना है। वो जो न्यूज है वो न्यूज कहां से है, तो वो न्यूज आपको न्यूज़पेपर का न्यूज है। अभी सरकार और आयोग का कुछ नहीं करना, लेकिन यदि ये लागू होता है तो मैंने कहा था महिलाओं की हो जाएगी बल्ले बल्ले और महिलाओं का कट ऑफ जो है वो चल जाएगा 45-42 तक और महिलाओं का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये भी उचित और ठीक नहीं है, पुरुषों और महिलाओं को बराबर का मौका मिलना चाहिए। हालांकि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए यही सारे अपडेट्स आपको देने थे, फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध रहिए। धन्यवाद।